आज का बाइबल वचन भजन संहिता 121 का 7। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। कई बार जीवन में ऐसे दिन आते हैं जब हमें समझ नहीं आता कि आगे क्या होगा। सब कुछ ठीक चलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन अचानक कोई ऐसी परिस्थिति सामने आ जाती है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। कभी बीमारी का समाचार, कभी परिवार की चिंता, कभी नौकरी का संकट, कभी भविष्य का डर, तो कभी मन के भीतर ऐसा बोझ जिसे हम किसी से कह भी नहीं पाते। ऐसे समय में मनुष्य को सबसे अधिक जिस बात की आवश्यकता होती है वह केवल समाधान नहीं, बल्कि ये विश्वास होता है कि वह अकेला नहीं है। आज का ये बाइबल वचन उसी विश्वास को हमारे हृदय में स्थापित करता है। ये केवल एक सुंदर वाक्य नहीं, बल्कि परमेश्वर की जीवित प्रतिज्ञा है। भजन संहिता 121 उन गीतों में से एक है जिन्हें इज़राइल के लोग यरूशलेम की यात्रा करते समय गाते थे। उस समय यात्रा आज की तरह आसान नहीं थी। रास्ते ऊबड़ खाबड़ थे, चारों ओर पहाड़ थे, जंगल थे और कई प्रकार के खतरे भी थे। फिर भी वे भय से नहीं, विश्वास के साथ चलते थे, क्योंकि उनका भरोसा रास्ते पर नहीं बल्कि उस परमेश्वर पर था जो उनके साथ चल रहा था। इसलिए इस भजन की शुरुआत इन शब्दों से होती है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मेरी सहायता यहोवा की ओर से होती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। ये बात बहुत गहरी है। भजनकार की निगाह पहाड़ों पर जाती है, लेकिन उसका विश्वास पहाड़ों पर नहीं टिकता। उसकी आशा उस प्रभु में है जिसने पहाड़ों को भी बनाया है। वह जानता है कि सृष्टि कितनी भी बड़ी क्यों न दिखाई दे, उसका सृष्टिकर्ता उससे कहीं अधिक महान है। यही कारण है कि उसका हृदय डर से नहीं भरता, बल्कि विश्वास से भर जाता है। ये शिक्षा आज भी उतनी ही सच्ची है। जब हमारी नज़र केवल समस्याओं पर रहती है तो डर बढ़ता है, लेकिन जब हमारी नज़र परमेश्वर पर टिकती है तो विश्वास मजबूत होता है। आज का मुख्य वचन कहता है, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। ध्यान दीजिए, यहाँ ये नहीं लिखा कि जीवन में कभी विपत्ति आएंगी ही नहीं। बाइबल कभी भी ऐसा वादा नहीं करती कि परमेश्वर के लोग कठिनाइयों का सामना नहीं करेंगे, बल्कि बाइबल बार बार दिखाती है कि परमेश्वर अपने लोगों के साथ कठिन समय में भी बना रहता है। उसकी रक्षा का अर्थ केवल खतरे को दूर करना नहीं, बल्कि अपने बच्चों को हर परिस्थिति में सुरक्षित रखना भी है। यूसुफ के जीवन को याद कीजिए। उसके अपने भाइयों ने उसे बेच दिया, वह गुलाम बनकर मिस्र पहुंचा। उस पर झूठा आरोप लगाया गया और वह जेल में डाल दिया गया। यदि कोई केवल उसकी परिस्थितियों को देखता तो शायद कहता कि परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया है, लेकिन बाइबल बार बार कहती है, यहोवा यूसुफ के संग था। यही सबसे बड़ी सुरक्षा थी। अंत में वही यूसुफ अनेक लोगों के प्राण बचाने का कारण बना। परमेश्वर ने विपत्ति को उसके जीवन का अंत नहीं बनने दिया, बल्कि उसे अपनी योजना का भाग बना दिया। इसी प्रकार दाऊद ने भी अपने जीवन में अनेक संकट देखे। राजा शाऊल उसे मार डालना चाहता था। उसे वर्षों तक जंगलों और गुफाओं में छिपकर रहना पड़ा। फिर भी दाऊद ने लिखा, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। चाहे मैं घोर अंधकार की तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। दाऊद ने ये नहीं कहा कि मैं अंधकार की तराई में कभी जाऊंगा ही नहीं। उसने कहा कि जब मैं वहाँ से होकर चलूँगा तब भी मुझे डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मेरा चरवाहा मेरे साथ है। यही सत्य प्रभु यीशु के जीवन में भी दिखाई देता है। उन्होंने अपने चेलों से कभी ये नहीं कहा कि संसार तुम्हें हमेशा स्वीकार करेगा। इसके विपरीत उन्होंने कहा, संसार में तुम्हें कलेश होगा, परंतु ढांढस बांधो, मैं संसार पर जय पा चुका हूँ। ये वचन हमें सिखाता है कि विश्वासी की आशा
इस बात पर नहीं टिकी होती कि उसके जीवन में कोई संघर्ष नहीं होगा, बल्कि इस बात पर टिकी होती है कि उसका उद्धारकर्ता हर संघर्ष से बड़ा है। भजन संहिता 121:7 का दूसरा भाग कहता है, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। ये वचन हमें और भी गहरे सत्य की ओर ले जाता है। परमेश्वर केवल हमारे शरीर की ही नहीं, बल्कि हमारे पूरे जीवन की चिंता करता है। वह हमारे विश्वास, हमारी आत्मा और हमारे परमेश्वर के साथ संबंध की भी रक्षा करता है। संसार बहुत सी चीज़ें हमसे छीन सकता है, लेकिन यदि हमारा जीवन मसीही में सुरक्षित है, तो हमारी सबसे बड़ी आशा कोई नहीं छीन सकता। प्रेरित पौलुस ने बड़े विश्वास के साथ लिखा, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो कौन हमारा विरोध कर सकता है। ये प्रश्न केवल उत्साह बढ़ाने के लिए नहीं पूछा गया, ये हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर की उपस्थिति किसी भी विरोध से बड़ी है। लोग बदल सकते हैं, परिस्थितियां बदल सकती हैं, योजनाएं बदल सकती हैं, लेकिन परमेश्वर का प्रेम नहीं बदलता। इसी अध्याय में आगे लिखा है, ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य हमें परमेश्वर के उस प्रेम से अलग कर सकती है जो हमारे मसीह प्रभु यीशु में है। ये वही सुरक्षा है जिसके बारे में भजनकार बात कर रहा है। परमेश्वर अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ता। उसका हाथ हमारे जीवन पर बना रहता है, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। यशाया की पुस्तक में परमेश्वर कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा और अपने धर्ममय दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूँगा। ध्यान दीजिए, परमेश्वर केवल इतना ही नहीं कहता कि मत डर, वह डर को दूर करने का कारण भी बताता है, मैं तेरे संग हूँ। जब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ है, तब हमारे पास साहस का सबसे बड़ा कारण है। यहोशू जब मूसा के बाद इज़राइल का अगुआ बना, तब उसके सामने बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। उसी समय परमेश्वर ने उससे कहा, हियाव बांध और दृढ़ हो, मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ कहीं तू जाएगा वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। ये केवल यहोशू के लिए नहीं, बल्कि हर उस विश्वासी के लिए भी एक शिक्षा है जिसे आज किसी नई चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। कई बार हम परमेश्वर की रक्षा को केवल इस रूप में देखते हैं कि कोई दुर्घटना ना हो, कोई बीमारी ना आए या कोई परेशानी ना हो, लेकिन बाइबल इससे कहीं बड़ी बात सिखाती है। परमेश्वर की सबसे बड़ी सुरक्षा ये है कि वह हमें अपने हाथ से कभी जाने नहीं देता। प्रभु यीशु ने कहा, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। क्या इससे बड़ी सुरक्षा कोई हो सकती है? जो व्यक्ति मसीह के हाथ में है, वह संसार के सबसे सुरक्षित स्थान पर है। यदि आज आपका मन किसी चिंता से भरा है, यदि भविष्य आपको डराता है, यदि परिस्थितियां आपके विरुद्ध दिखाई देती हैं, तो इस वचन को केवल पढ़िए नहीं, अपने हृदय में बसाइए। यहोवा आज भी वही है जो कल था। उसकी सामर्थ्य कम नहीं हुई है, उसका प्रेम बदला नहीं है, उसकी प्रतिज्ञाएं आज भी अटल हैं। जिस परमेश्वर ने अब्राहम का मार्गदर्शन किया, यूसुफ की रक्षा की, दाऊद को संभाला, दानियल को शेरों की मांद से छुड़ाया और अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को मृत्यु पर जय दिलाई, वही परमेश्वर आज भी अपने लोगों का रक्षक है। आइए अब हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आज हम विनम्र हृदय के साथ तेरे पवित्र सिंहासन के सामने आते हैं। सबसे पहले हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू वही परमेश्वर है जो अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता और कभी त्यागता नहीं। परिस्थितियाँ बदल जाती हैं, लोग बदल जाते हैं, संसार की बातें बदल जाती हैं, लेकिन तू कभी नहीं बदलता।
आज हम तेरे उस जीवित वचन के लिए धन्यवाद देते हैं जिसमें तूने हमसे कहा है, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। हे प्रभु, इस प्रतिज्ञा को केवल हमारे कानों तक नहीं बल्कि हमारे हृदय की गहराई तक पहुंचा दे, ताकि हमारा विश्वास किसी परिस्थिति पर नहीं केवल तुझ पर टिका रहे। हे प्रेममय परमेश्वर, हम स्वीकार करते हैं कि कई बार हम डर के कारण तुझ पर पूरा भरोसा नहीं कर पाते। छोटी छोटी बातें भी हमारे मन को बेचैन कर देती हैं। भविष्य की चिंता, परिवार की समस्याएं, आर्थिक कठिनाइयाँ, बीमारी की खबर, लोगों की बातें और जीवन की अनिश्चितताएं हमारे विश्वास को कमज़ोर करने लगती हैं। परंतु आज हम तेरे सामने अपने सारे भय रख देते हैं। तेरे वचन में लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। हे पिता, इस वचन को हमारे जीवन में सच कर दे। जहाँ डर ने जगह बना ली है वहाँ तेरी शांति भर दे। जहाँ निराशा ने घर कर लिया है वहाँ आशा का नया प्रकाश जला दे। हे दयालु प्रभु, हम जानते हैं कि तेरी रक्षा का अर्थ केवल ये नहीं कि हमारे जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं आएंगी। तूने कभी ऐसा वादा नहीं किया, लेकिन तूने ये अवश्य कहा कि तू हमारे साथ रहेगा। जैसे तू यूसुफ के साथ जेल में था, जैसे तू दाऊद के साथ जंगल में था, जैसे तू दानियल के साथ शेरों की मांद में था, वैसे ही आज हमारे साथ भी बना रहे। यदि हम किसी ऐसी परिस्थिति से गुज़र रहे हैं जिसे कोई दूसरा नहीं समझ सकता, तब भी हमें ये विश्वास दे कि तू सब कुछ देख रहा है और हमारे जीवन पर तेरी दृष्टि बनी हुई है। हे करुणामय पिता, तेरे वचन में लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। प्रभु, आज जो व्यक्ति जीवन की किसी अंधकारमय तराई से गुजर रहा है, उसके साथ अपनी उपस्थिति को प्रकट कर। जो बीमारी से जूझ रहा है उसे हिम्मत दे। जो मानसिक तनाव और चिंता से दबा हुआ है उसके मन को अपनी शांति से भर दे। जो आर्थिक तंगी में है उसे धैर्य और बुद्धि दे। जो परिवार की समस्याओं से टूट चुका है उसे फिर से खड़ा कर। उन्हें ये अनुभव करा कि तू केवल दूर बैठकर देखने वाला परमेश्वर नहीं बल्कि अपने बच्चों के साथ चलने वाला पिता है। हे अनुग्रहकारी प्रभु, यदि हमारे जीवन में कोई ऐसा पाप है जिसने हमारे और तेरे बीच दूरी पैदा कर दी है, तो हमें क्षमा कर। हमारे घमंड, हमारी शिकायतें, हमारी अधीरता, हमारा अविश्वास और हमारी स्वार्थी सोच को क्षमा कर। प्रभु यीशु के बहुमूल्य लहू के द्वारा हमें शुद्ध कर। हमारे भीतर एक नया और स्थिर मन उत्पन्न कर, ताकि हम हर परिस्थिति में तेरी इच्छा पर भरोसा करना सीखें। हे पवित्र आत्मा, हमारे हृदय में कार्य कर। जब हमारा विश्वास कमज़ोर पड़ने लगे, तब हमें तेरे वचन की याद दिला। जब हम घबरा जाएं, तब हमें तेरी उपस्थिति का एहसास करा। जब हम निर्णय लेने में उलझ जाएं, तब हमारे मार्गदर्शन बन। हमें संसार की आवाज़ से अधिक तेरी आवाज़ सुनना सिखा। हमारे विचारों को पवित्र कर, हमारी वाणी को संयमित कर और हमारे जीवन को ऐसा बना कि लोग हमारे भीतर मसीह का स्वरूप देखें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो इस समय रो रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहर से मुस्कुराते हैं लेकिन भीतर से पूरी तरह टूट चुके हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके आंसू केवल तू ही देखता है। कुछ लोग रातों को सो नहीं पाते क्योंकि चिंता ने उनके मन को घेर लिया है। हे प्रभु, उनके पास जा। उन्हें अपनी गोद में लेकर ये एहसास करा कि वे अकेले नहीं हैं। तेरे वचन में लिखा है, अपना सारा बोझ उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है।
आज हम अपना हर बोझ तेरे चरणों में रखते हैं। हमारे मन का भार हल्का कर और हमें वो शांति दे जिसे संसार कभी नहीं दे सकता। हे प्रभु यीशु, तूने कहा संसार में तुम्हें कलेश होगा, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। इसलिए हम परिस्थितियों से नहीं, तेरी विजय से आशा लेते हैं। जब हमारे सामने ऐसे दरवाजे हों जो बंद दिखाई देते हैं, तब हमें याद दिला कि तेरे लिए कोई भी मार्ग असंभव नहीं है। जब हमारा धैर्य समाप्त होने लगे, तब हमें प्रतीक्षा करना सिखा। जब हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देर से मिलता हुआ लगे, तब हमें विश्वास बनाए रखने की सामर्थ्य दे। हे शांति के स्रोत, आज इस प्रार्थना को सुनने वाले प्रत्येक व्यक्ति के घर पर अपनी शांति बरसा। उनके परिवार को अपनी सुरक्षा में रख, उनके आने जाने की रक्षा कर। उनके मन, उनकी आत्मा और उनके विश्वास की रक्षा कर, जैसा तूने अपने वचन में प्रतिज्ञा की है। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। प्रभु, इस वचन को उनके जीवन का प्रतिदिन का सहारा बना दे। हम ये सब प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम में करते हैं। आमीन। अगर आपको प्रार्थना की ज़रूरत है तो नीचे कमेंट में अपनी प्रार्थना लिख दें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। याद रहे, आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर हमेशा आपके साथ है।